मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पार्ट 10 राजा का चेहरा। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कृष्णदेव राय राजा ने अपनी दो घोषणा की थी, जिससे कि पहली घोषणा थी कि उन्होंने जो सोने की मुद्रा भरी हुई थैलियां दरबारियों को बांटी थी वो 1 सप्ताह के अंदर खर्च करनी थी। अब हम पढ़ेंगे दूसरी घोषणा। दूसरी घोषणा थी कि राजा ने कहा था कि जब भी आप ये धनराशि खर्च करोगे तो आपको क्या करना है, राजा का चेहरा देखना है, अपने राजा कृष्णदेव राय का चेहरा देखना है, तब उसे खर्च करना है। सभी दरबारी अचंभित रह जाते हैं। वो बोलते हैं ये तो मुश्किल है, ये तो असंभव काम है, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। जानबूझकर राजा ने ये शर्त रखी है कि जब भी धनराशि खर्च करो और राजा का चेहरा देखो, ये तो हो ही नहीं सकता है। मगर वहीं पास खड़े तेनालीरामन ने को ये राजा की शर्त समझ आ गई थी और वो हंसने लगा और इसी प्रकार सभी दरबारी राजा के दरबार से चले जाते हैं। अब 1 सप्ताह बाद पुनः वापस आते हैं सारे दरबारी राजा के दरबार में। राजा का दरबार लगा हुआ है। राजा पूछता है, बताइए आप सबने धनराशि खर्च करी या नहीं? अगर कुछ बचा है तो वो राजकोष में वापस जमा कर दीजिए। सभी दरबारी राजा को वापस करते हैं वो थैलियां। बोलते हैं राजा जी, हमने कुछ भी खर्च नहीं किया क्योंकि आपकी जो घोषणा थी वो असंभव थी, वो करना मुश्किल था। हम आपका चेहरा नहीं देख सकते थे हर बार खर्च करने पर। ऐसा हम करते तो आप हमें दंड दे सकते थे। मगर तेनालीरामन बोलता है, राजा जी मैंने तो सारी धनराशि खर्च कर दी और मेरे परिवार ने आपके लिए आभार व्यक्त किया है। वो बहुत खुश हुए हैं कि राजा जी ने हमको इस बार धनराशि दी और हमारे परिवार ने बहुत सारा सामान खरीदा है। राजा जी बोलते हैं, आपने ये कैसा किया? दरबारी भी बोलते हैं, हाँ आप बताइए आपने ये कैसे किया? तेनालीरामन बोलता है, आपने जितने भी इसमें सोने की मुद्राएं दी थी उसमें सब में आपका चेहरा बना हुआ था, तो मैं जब भी कोई मुद्रा खर्च करता उसमें आपका चेहरा देखता, फिर वो उसको खर्च करता। इस प्रकार मैंने सारी मुद्राएं खर्च कर ली और सारा मेरी धनराशि खत्म हो गई। सभी दरबारी इसको देखकर हैरान रह जाते हैं और खुद कृष्णदेव राय उसको गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, तेनालीरामन तुम्हारी सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ से जुड़े कुछ नए शब्द, जैसे कि प्रसिद्ध, कृष्णदेव, धनराशि, थैलियां, असंभव, हाजिर, शर्त, भौचक्के, शुक्रिया और सिक्के। ये हैं कुछ पाठ से जुड़े हुए नए शब्द। एक बार इनको दोबारा अभ्यास करते हैं। प्रसिद्ध, कृष्णदेव, धनराशि, थैलियां, असंभव, हाजिर, शर्त, भौचक्के, शुक्रिया, सिक्कों। आइए अब इन नए शब्द का अर्थ जानें। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का मतलब होता है मशहूर, जैसे कि तेनालीरामन मशहूर थे पूरे कृष्णदेव राय के दरबार में। फिर कृष्णदेव, कृष्णदेव राजा का नाम है। फिर है धनराशि, धनराशि का मतलब होता है पैसे। उसके बाद थैलियां, थैलियां छोटी थैली, बड़ी थैली, थैलियां जिसमें हम बहुत सा सामान रख सकते हैं। असंभव, असंभव का मतलब होता है मुश्किल, कोई भी चीज मुश्किल काम होना, डिफिकल्ट होना। हाजिर, हाजिर का मतलब होता है प्रेजेंट, सभी दरबारी राजा के दरबार में हाजिर हैं, जैसे आप सब लोग क्लास में हाजिर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो। शर्त, शर्त का मतलब होता है प्रॉमिस, किसी को प्रॉमिस करना, शर्त का लगाना। उसके बाद भौचक्के, भौचक्के मतलब हैरान रह जाना, जैसे कि सभी दरबारी राजा की बात सुनकर हैरान रह गए थे, भौचक्के रह गए थे। फिर शुक्रिया अदा करना, शुक्रिया अदा करना मतलब किसी का धन्यवाद करना, जैसे कि तेनालीरामन ने और उसके परिवार ने राजा का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद आता है सिक्कों,
सिक्कों का मतलब होता है सिक्के, कॉइन्स। जैसे कि आपने देखे हुए हैं 10 का सिक्का, 2, 5, 1, ये सब सिक्के आपने देखे हुए हैं। उसी प्रकार सिक्के। अब हमने जान लिए हैं पाठ से जुड़े हुए नए शब्द। अब हम इसका पुनर्अभ्यास करते हुए घर पर अब बच्चों आपको इस पूरे पाठ का अध्ययन करना है और पाठ से जुड़े हुए नए शब्दों को अपनी पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।